जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री का जो चल रहा था टॉपिक, इसी में बिहार स्पेशल में आज हम पढ़ाएंगे विविध टॉपिक। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे एंसेंट, मेडिएवल और मॉडर्न, सारे इतिहास का टॉपिक कवर करेंगे। इसमें आधुनिक बिहार का जो चल रहा था टॉपिक, इसमें आज हम सबसे पहले ये विविध टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा पेपर में सवाल आता है। इसमें हम कर्नाट वंश, चेरो वंश, उज्जैनी वंश, सारे, फिर मेडिएवल हिस्ट्री का, फिर आधुनिक बिहार का, सबका हम क्या है मॉडर्न हिस्ट्री का सबका एक एक करके देखेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से हर एक बार एक ना एक सवाल जरूरी आता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम क्या पढ़ रहे थे? बिहार स्पेशल। हम देखेंगे किस तरह से बिहार में कौन कौन सा वंश कहाँ पर है, किस तरह से है। इस तरह से सबसे पहले मैप में इसका हम थोड़ा देखते हैं किस तरह से इसका विश्लेषण है। इस प्रकार हम मैप से अगर समझा हुआ रहेगा तो हम इसको क्या है आसानी से समझ लेंगे। ये मान लो ये हमारा बिहार है, बीच से गंगा नदी जाती है इस तरह से। तो यहाँ पे पश्चिम चंपारण, नेपाल, इस वाले एरिया में यहीं पे कर्नाट वंश थी, जिसकी राजधानी पे पश्चिम चंपारण नेपाल के एरिया में कर्नाट वंश, राजधानी इसकी राजधानी सिमरावगढ़, क्या थी? सिमरावगढ़। इस तरह से सिमरावगढ़ था। इसके बाद इस वाले एरिया में भागलपुर के आसपास यहाँ पे था पाल वंश। क्या था? पाल वंश। पाल वंश जो शासक यहाँ पे था, शासक का नाम था रामपाल। इस तरह से यहाँ का शासक रामपाल था। रामपाल इस तरह से। उसके बाद हम इसमें और भी जो है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं किसका? कर्नाट वंश। कर्नाट वंश देखो, कर्नाट वंश सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना। स्थापना 1097 ईस्वी में हुई थी। जो ये 1097 से लेकर 1378 ईस्वी तक यहाँ पे क्या किया? शासन किया। उसके बाद देखते हैं इसका क्षेत्र कौन कौन सा था। तो सबसे पहले क्षेत्र था जिसे सीमांचल बोलते हैं। उसके बाद पश्चिमी चंपारण, कुछ क्षेत्र क्या है? नेपाल, पश्चिमी नेपाल और कुछ उत्तरांचल का क्षेत्र। इस तरह से देखो, पश्चिम चंपारण, उत्तरांचल और नेपाल का क्षेत्र। इस तरह से यहाँ पर क्या है? पाल वंश का क्षेत्र था। इस तरह से इसके बाद देखेंगे इसके संस्थापक। इसका संस्थापक नन्नदेव था। नन्नदेव, इसके संस्थापक नन्नदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नन्नदेव। उसके बाद देखेंगे इसके प्रतापी शासक। प्रतापी शासक, सबसे जो प्रसिद्ध शासक हुआ था उसका नाम था गंगादेव। उसका नाम था गंगादेव। उसके बाद देखेंगे इसकी राजधानी। कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़। कहाँ थी राजधानी? सिमरावगढ़। इस तरह से ये कर्नाट वंश। उसके बाद देखेंगे इसकी कर्नाट वंश की क्या थी? प्रारंभिक भाषा। प्रारंभिक भाषा, इसकी जो भाषा थी, प्रारंभिक भाषा, वो क्या थी? मैथिली थी। कर्नाट वंश की प्रारंभिक भाषा से ये कर्नाट वंश का क्या हुआ? देखो, कर्नाट वंश इसकी स्थापना 1097 ईस्वी में। क्षेत्र कौन सा था? पश्चिम चंपारण, पश्चिम नेपाल, उत्तरांचल, सीमांचल। इस तरह से इस वाले एरिया में ध्यान रखेंगे। इसके संस्थापक नन्नदेव था। कर्नाट वंश के संस्थापक नन्नदेव। इसके जो सबसे ज्यादा प्रतापी राजा हुआ उसका नाम था गंगादेव। सबसे प्रतापी राजा का नाम गंगादेव। इसकी राजधानी क्या थी? सिमरावगढ़। इसके बाद इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, नोट पॉइंट, जो एग्जाम में से आया हुआ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तो देखो आगे, इसके बाद हटने के बाद आप देखिए आगे इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पेपर में आया हुआ सारे क्वेश्चन देखते हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं कर्नाट वंश के शासन के दौरान, कर्नाट वंश के शासन के दौरान, कर्नाट वंश का जब शासन चल रहा था तो बिहार में एक शासक था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश के शासन के दौरान जब बख्तियार खिलजी बिहार बिहार अभियान अभियान चलाया, तब वहां का शासक नरसिंह देव था। कौन था शासक? नरसिंह देव। देखो ये बहुत बार पेपर में पूछ चुका है कि कर्नाट वंश के मतलब जब बख्तियार खिलजी बिहार अभियान पे गया था वो किस वंश का शासक था? कर्नाट वंश। शासक कौन था? नरसिंह देव। इस तरह से ये बहुत बार पूछ चुका है। उसके बाद जब जब तुगलक वंश, देखो अगला पॉइंट, जब तुर्क तुर्क प्रांत ने बिहार पर आक्रमण किया, बिहार पर आक्रमण किया किया उस समय उस समय शासक उस समय शासक कौन था? राम सिंह देव था। ठीक है, तो देखो जब तुर्क पंथियों ने बिहार पर आक्रमण किया उस समय शासक कौन था? राम सिंह देव। आगे बहुत ही ज्यादा ये पूछा हुआ है कि जब जब गयासुद्दीन तुगलक जब गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से वापस आ रहा था, बंगाल अभियान से वापस आते समय जब बिहार पर आक्रमण किया, तब शासक कौन था? तब शासक था हरि सिंह हरि हरि सिंह देव था। देखो ये बहुत ज्यादा पूछा है कि जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान करके वापस आ रहा था, जब बिहार पर आक्रमण किया था, उस समय शासक कौन था? हरि सिंह देव था। ठीक है, इस तरह से देखो वर्तमान में मिथिलांचल वर्तमान में जो मिथिलांचल में जो जो परंपरा चल रही है, वर्तमान में मिथिलांचल क्षेत्र में जो परंपरा विद्यमान है वे क्या है? कर्नाट वंश के समय ही कर्नाट वंश के समय शुरुआत हुआ था। क्या हुआ था? कर्नाट वंश के समय इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इस तरह से वर्तमान जो मिथिलांचल क्षेत्र में परंपरा चल रही है, बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में, वो परंपरा कब शुरू हुई थी? कर्नाट वंश के समय। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आगे जो हमें कर्नाट वंश की जानकारी मिलती है, कर्नाट वंश के बारे में जानकारी पुस्तक है कृति लता नामक पुस्तक से प्राप्त होती है, जिसकी रचना प्राप्त होती है इसकी रचना जो है, इस पुस्तक की रचना कौन किया था? विद्यापति ने किया था। इस तरह से ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा चुका है। कर्नाटक वंश के बारे में जानकारी कृति लता नामक पुस्तक से मिलती है। इस पुस्तक के लेखक विद्यापति है। देखो कर्नाट वंश के शासन के दौरान जब बख्तियार खिलजी बिहार पर अभियान चलाया था, उस समय शासक कौन था? नरसिंह देव था। जब तुर्क पंथियों ने बिहार पर आक्रमण किया था, उस समय शासक राम सिंह देव था। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान वापस आते समय जब बिहार आक्रमण किया, तब शासक हरि सिंह देव था। वर्तमान में मिथिलांचल में जो परंपरा विद्यमान है वे कर्नाट वंश के समय शुरुआत हुई थी। कर्नाट वंश के बारे में जानकारी कृति लता नामक पुस्तक से प्राप्त होती है। इसकी रचना विद्यापति ने किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा, अगर एक दो बार पढ़ लीजिएगा आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें समझकर उसको याद रखना है।
जो कि पेपर में हमें आ जाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे चेरो वंश, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेरो वंश के बारे में देखते हैं आगे। बिहार का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वंश, जो कि इस तरह से मान लो बिहार का ये पश्चिमी एरिया यहाँ पर था। देखो, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, फिर रोहतास, और एक इस तरह से इस वाले एरिया में कुछ झारखंड का पलामू क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का सीमांचल क्षेत्र, ये जो एरिया था यहाँ पर इसका था चेरो वंश का शासन था। इस तरह से यहाँ पर किसका शासन था? चेरो वंश। इस तरह से चेरो वंश पाल वंश के पतन के बाद बाद बिहार में जनजातीय वंशों का उदय हुआ, जिसमें चेरो वंश जब बिहार से पाल वंश का पतन हुआ, उसके बाद बिहार में जनजातीय वंश का उदय हुआ। उसमें सबसे जो प्रमुख था वो चेरो वंश था। देखते हैं इसका क्षेत्र। चेरो वंश का क्षेत्र, वर्तमान में इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? सबसे पहले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, के बाद है सिवान, उसके बाद सारण, उसके बाद आएगा बक्सर, उसके बाद आएगा भोजपुर, उसके बाद कैमूर के बाद आएगा एक रोहतास, उसके बाद कुछ इधर झारखंड का क्षेत्र, और ये यूपी का प्रदेश के पूर्वी सीमावर्ती जिले। इस तरह से ये क्या था? चेरो वंश का क्षेत्र था। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं चेरो वंश का आधिकारिक, जो इसकी आधिकारिक भाषा था वो क्या था? भोजपुरी। इस तरह से इसकी आधिकारिक भाषा क्या थी? भोजपुरी थी। चेरो वंश का मुख्यालय बिहियां, जो कहाँ था? भोजपुर में था। बिहियां भोजपुर, और तथा चैनपुर जो कहाँ था? चैनपुर कहाँ था? चैनपुर यहाँ पे कैमूर है, कैमूर में था। इस तरह से देखो, बिहियां यहाँ पर भोजपुर जिला, और यहाँ पर कैमूर जिला। इस तरह से कैमूर और भोजपुर में इसका क्या था? मुख्यालय था। इस तरह से वर्तमान में जो कैमूर है और भोजपुर है, यहाँ पर कैमूर जिला है, यहाँ पर भोजपुर जिला है। ये दोनों जिला में इसका क्या था? मुख्यालय था। चेरो वंश का मुख्यालय था। और इसमें देखते हैं का प्रमुख राजा फूलन चंद था, जो जगदीशपुर मेला शुरू किया था। इस तरह से देखो, चेरो वंश का जो प्रमुख राजा था वो फूलन चंद था। उसने क्या किया था? जगदीशपुर मेला शुरू किया। इसमें और जो आगे इसके बाद हम क्या देखेंगे? उज्जैनी वंश। ठीक है, तो देखो एक बार इसका रिव्यू करते हैं। चेरो वंश जो था, ये पाल वंश के पतन के बाद चेरो वंश बिहार में शुरू हुआ, जो जनजातीय वंश था। ये इसका उदय चेरो वंश के जो प्रमुख था
मतलब चेरो वंश जो जनजातीय वंश का जो प्रमुख था वो कौन सा हुआ? चेरो वंश। इस तरह से इसका क्षेत्र जो था, देखो, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद यहाँ फिर सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। इस तरह से इधर वाला क्षेत्र और झारखंड का पलामू क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का पूर्वी सीमावर्ती जिले। इस तरह से ये चेरो वंश का क्षेत्र था। चेरो वंश की आधिकारिक भाषा भोजपुरी थी। उसके बाद चेरो वंश का मुख्यालय बिहिया जो भोजपुर में स्थित है, चैनपुर जो कैमूर में स्थित है। इस तरह से चेरो वंश का जो प्रमुख राजा था वो फूलन चंद था। ये जगदीशपुर मेला शुरू किया था। इस तरह से चेरो वंश हो गया। आगे हम देखते हैं, देखो, एक और इम्पोर्टेंट वंश जिसका नाम है उज्जैनी वंश। अब हम क्या देखेंगे? उज्जैनी वंश क्या देखेंगे? उज्जैनी वंश। देखो, उज्जैनी वंश जब 1305 ईस्वी में 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन 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 मालवा पर मालवा पर मालवा पर अधिकार कर लिया था, तब शासक वहां का शासक क्या है? मालवा का शासक भोजराज भोजराज भागकर भोजराज भागकर बिहार आया और और बिहार का चेरो राजा चेरो राजा चेरो राजा कौन था? मुकुंद ने आश्रय दिया। आश्रय देना मतलब उसको रखा। इस तरह से देखो, जब 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी मालवा पर अधिकार कर लिया, तो वहां का जो शासक था, मालवा का राज शासक कौन था? भोजराज। वो भागकर बिहार आया और बिहार के चेरो राजा क्या है? मुकुंद ने उसे आश्रय दिया। बिहार में इसका आश्रय दिया। भोजराज को आश्रय कौन दिया? मुकुंद। क्यों भागकर आया था? क्योंकि अलाउद्दीन मालवा पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। इस तरह से आगे आगे देखते हैं। कालांतर में भोजराज 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 मुकुंद मुकुंद के मृत्यु के मुकुंद के मृत्यु के बाद भोजराज तथा मुकुंद के मृत्यु के बाद भोजराज का पुत्र कौन था? देवराज। भोजराज के पुत्र देवराज तथा मुकुंद का पुत्र मुकुंद का पुत्र कौन था? साहस बल। मुकुंद का पुत्र साहस बल सत्ता को के लिए क्या हुआ? सत्ता के लिए 1306 ईस्वी में 1324 ईस्वी में, देखो, सत्ता के लिए 1324 ईस्वी में 1324 ईस्वी में युद्ध हुआ और जो जो मुकुंद बल मारा गया। इस तरह से क्या है? देखो, जब भोजराज और मुकुंद की जब मृत्यु हो गई, तो भोजराज का पुत्र था देवराज, मुकुंद के पुत्र था साहस बल। ये दोनों के बीच 1324 ईस्वी में सत्ता के लिए क्या हो गया? युद्ध हुआ, जिसमें साहस बल क्या है? मारा गया। इसके बाद 1300 1324 से 1324 से 1344 ईस्वी तक 44 ईस्वी तक देवराज देवराज शासन किया। देवराज देवराज क्या किया? शासन किया और और अपनी राजधानी कहाँ बनाया? भोजपुर। अपनी राजधानी राजधानी भोजपुर बनाया और इसकी आधिकारिक भाषा भोजपुरी
आधिकारिक भाषा क्या रखा था? भोजपुरी। इस तरह से हम देखते हैं, देखो उज्जैनी वंश, उज्जैनी वंश जब 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी मालवा पर अधिकार कर लिया, तब वहां का शासक भोजराज भागकर बिहार आया। बिहार का राजा मुकुंद ने आश्रय दिया था। कालांतर में भोजराज तथा मुकुंद की मृत्यु के बाद भोजराज का पुत्र देवराज तथा मुकुंद का पुत्र साहस बल के बीच सत्ता के लिए 1324 ईस्वी में युद्ध हुआ और साहस बल मारा गया। तभी जो 1324 ईस्वी से 1344 ईस्वी तक देवराज क्या है शासन किया। इस तरह से यहाँ इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? भोजपुर। और आधिकारिक भाषा क्या रखा था? भोजपुरी। आगे हम इसका जो इम्पोर्टेंट जो पेपर में आया हुआ सवाल है उसको देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें देखते पेपर में आए हुए सवाल, कैसे कैसे पेपर में सवाल पूछा है। देखो सबसे पहले देखते हैं 1457 ईस्वी में, 1457 ईस्वी में एक उज्जैनी शासक ओंकारनाथ बिहार पर आक्रमण किया और अपनी राजधानी बिहटा, जो पटना के पास है, बिहटा पटना में बनाया। इस तरह से क्या है, 1457 ईस्वी में एक उज्जैनी शासक ओंकारनाथ बिहार पर आक्रमण किया और अपनी राजधानी कहाँ बनाया? बिहटा में, जो पटना को ही है। इसके बाद कालांतर में इस वंश के प्रताप राजा राम शाही था। जिसके 1339 ईस्वी के चौसा युद्ध में शेरशाह सूरी का किया था, शेरशाह सूरी का मदद किया था राजा राम शाही। इस तरह से किया था। राजा राम शाही के मृत्यु के बाद यह वंश छोटे छोटे वंश में टूट गया। इसी में एक वंश जगदीशपुर में था। इसके राजा कौन था? साहबजादा सिंह थे। इसके साहबजादा सिंह के पुत्र कौन था? इसके पुत्र और कुंवर सिंह कौन थे? परमार राजपूत। इस तरह से कुंवर सिंह कौन थे? परमार राजपूत। देखो 1457 ईस्वी में एक उज्जैनी शासक ओंकारनाथ बिहार पर आक्रमण किया और अपनी राजधानी बिहटा पटना में बनाया। कालांतर में इस वंश के प्रतापी शासक राजा राम शाही था, जिसने 1539 ईस्वी में चौसा युद्ध में शेरशाह सूरी का मदद किया था। राजा राम शाही की मृत्यु के बाद यह वंश छोटे छोटे वंश में टूट गया। इसी में एक जो वंश था वो जगदीशपुर में था, जिसके राजा कौन था? साहबजादा सिंह था। जगदीशपुर के राजा था साहबजादा सिंह। इसी के पुत्र था कुंवर सिंह कौन था? परमार राजपूत था। इस तरह से आगे हम अब इसके बाद देखेंगे मध्यकालीन भारत। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री था। अब इसके बाद मध्यकालीन में आएंगे, मेडिवल में आएंगे। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री को
आगे आप देखते हैं मध्यकालीन तथ्य बिहार। देखते हैं मध्यकालीन तथ्य मतलब बिहार संदर्भ। देखते हैं मध्यकालीन तथ्य। इसमें देखते हैं 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बंगाल में बहार खां नुहानी ने नुहानी वंश की क्या हुआ? नया वंश हुआ नुहानी वंश। बहार खां नुहानी नाम था, इसने कौन सा वंश बनाया? नुहानी वंश। कब बनाया? 1526 ईस्वी। उसके बाद बहार खां नुहानी का पुत्र जलालुद्दीन खां, इसका दूसरा नाम था दूसरा नाम इसका क्या था? जलालुद्दीन खां का उर्फ गलाल खां था। इसका फरीद खां था। संरक्षक कौन था? फरीद खां। फरीद खां जो था, एक शेर को मारा था, इसीलिए इसे शेर खां की उपाधि दिया गया था। ठीक है, इसलिए इसे शेर खां कहा जाता है। शेर खां की उपाधि दिया गया था क्योंकि फरीद खां ने क्या मारा था? एक शेर मारा था। हम देखते हैं शेर खां को नुहानी सरदारों ने शाह की उपाधि दिया था और इसने बाद में सूर वंश स्थापना किया था। ठीक है, फिर शेर शाह सूरी कहलाया। देखो, शेर खां को नुहानी सरदारों ने शाह की उपाधि दिया था और इसने सूर वंश की स्थापना किया था। शेर खां ने कौन सा वंश? सूर वंश की स्थापना किया था। फिर इसी को पूरा नाम, ठीक है, शेर शाह सूरी। आगे देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट। शेर शाह सूरी अमृतसर जो पंजाब में है, दिल्ली, कोलकाता, देखो, अमृतसर, दिल्ली और कलकत्ता। ठीक है, अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता रोड का निर्माण कराया था। इसी रोड को हम क्या है? शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से जानते हैं। शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को अभी NH1 और NH2 को मिलाकर शेर शाह सूरी, अभी इसका नाम क्या हो गया? NH1 और NH2। इस तरह से शेर शाह सूरी ने अमृतसर, दिल्ली और पंजाब का, ठीक है, अमृतसर, दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ने वाली एक शेर शाह सूरी मार्ग का निर्माण कराया था, जिसे अभी शेर शाह सूरी मार्ग कहा गया था। इसी को NH1 और NH2 को मिलाकर शेर शाह सूरी मार्ग कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें देखो 1526 ईस्वी में
पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बंगाल में बहार खान नुहानी ने नुहानी वंश की स्थापना किया था। 1526 ईस्वी में कौन सा बहार खान नुहानी ने कौन सा वंश बनाया था? नुहानी वंश। तभी जो है बहार खान नुहानी का पुत्र जलालुद्दीन खां उर्फ गलाल खां, ठीक है। बहार खान नुहानी का पुत्र का नाम क्या था? जलालुद्दीन खां। इसी का दूसरा नाम गलाल खां, ठीक है। जिसका संरक्षक फरीद खां था। इसका संरक्षक कौन था? फरीद खां। फरीद खां ने एक शेर को मारा था। क्या किया था? एक शेर को मारा था, ठीक है। इसीलिए इसे शेर खां की उपाधि दिया गया था। शेर खां को नुहानी सरदारों ने, जो नुहानी सरदार था, ने शाह की उपाधि दिया था, ठीक है। बाद में इसने सूरवंश की स्थापना किया था। शेरशाह सूरी ने कौन सा वंश का स्थापना किया था? सूरवंश का। शेरशाह, और फिर जब सूरवंश का स्थापना किया था इसलिए शेरशाह सूरी कहलाया। शेरशाह अमृतसर दिल्ली कलकत्ता रोड का निर्माण कराया था। इसी को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में NH1 और NH2 है। अगला पॉइंट देखते हैं। बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। जबकि प्रांत का दर्जा पहली बार किसने दिया था? अकबर। प्रांत का दर्जा पहली बार अकबर ने दिया था। 1576 ईस्वी में 7वां प्रांत, ठीक। इस तरह से जो है अकबर ने 1576 ईस्वी में से 7वां प्रांत बनाया था। इस तरह से अब देखते हैं बिहार में प्रमुख मकबरा। क्या देखते हैं? बिहार में सबसे पहला है हमारा शेरशाह सूरी का मकबरा। कहाँ है? सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। उसके बख्तियार खां का मकबरा, इसका मकबरा बख्तियार खां का मकबरा ये कहाँ है? तैमूर। दूसरा है बख्तियार खिलजी का मकबरा। अगला है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खां के जगह पे क्या हो गया? खिलजी। ये अलग है बख्तियार खिलजी का मकबरा। ये हमारा बख्तियार, देखो बख्तियार खिलजी का मकबरा बख्तियारपुर में है। उसके बाद एक है जलाल खां का मकबरा। ये कहाँ पर है? हमारे पूर्णिया में। कहाँ है? पूर्णिया में। इस तरह से बिहार के प्रमुख मकबरा है। अब हम देखेंगे बिहार में प्रमुख कौन कौन सा विद्रोह हुआ, ठीक है। बिहार में प्रमुख विद्रोह देखो कौन सा हुआ है। सबसे पहला विद्रोह हुआ है, पहला है हमारा संथाल विद्रोह। कौन सा है? संथाल विद्रोह। ये क्षेत्र है 1855-56 और इसके नेतृत्वकर्ता थे चारों भाई। देखो और चांद भैरव। कौन कौन था? सिद्धू कान्हू चांद भैरव। देखो संथाल विद्रोह भागलपुर 1555-56, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। दूसरा है मुंडा विद्रोह। कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर रांची। छोटा नागपुर रांची। यह हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी तक। और इसके जो नेता थे, नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का कौन थे? बिरसा मुंडा। उसके बाद है हमारा लोटा विद्रोह। बिहार में कौन सा विद्रोह हुआ था? लोटा विद्रोह।
लोटा विद्रोह ये कहाँ हुआ था वर्तमान में? ये हुआ था 1855-56 में ही। बारिश नेतृत्व करता बारिश अली। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर 1855-56 बारिश अली। आगे एक है नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह क्या हुआ? पूरे बिहार में हुआ था, संपूर्ण बिहार में हुआ 70 से 1800 ईस्वी तक। 1770 से 1800 ईस्वी तक एक विद्रोह है सन्यासी विद्रोह, ये भी हुआ था पूर्णिया में। सन्यासी विद्रोह पूर्णिया में हुआ था, ये हुआ था 1770 में हुआ था। और इसमें क्या था? पंडित भवानी पाठक इसके नेतृत्व करता थे। सन्यासी विद्रोह पूर्णिया में हुआ था, भवानी पाठक इसके नेतृत्व करता थे और 1770 में हुआ था। इस तरह से बिहार के प्रमुख विद्रोह था। एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि याद हो जाए एक ही बार में। बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला पहला शासक इल्तुतमिश था, जबकि प्रांत का दर्जा पहली बार अकबर ने दिया था। 1576 ईस्वी में 7वां प्रांत था, ठीक है, जो अकबर ने बनाया था। ये 1570 ईस्वी में 7वां प्रांत बना था। बिहार में प्रमुख मकबरा शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, बख्तियार खां का मकबरा कैमूर में है, बख्तियार खिलजी का मकबरा बख्तियारपुर में है, जलाल खां का मकबरा पूर्णिया में है। बिहार में प्रमुख विद्रोह कौन कौन हुआ? संथाल विद्रोह भागलपुर क्षेत्र, ये बताया था भागलपुर 1555-56, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये चारों भाई था। मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर रांची का पठार, छोटा नागपुर पठार जो झारखंड के भी राजधानी रांची है वहाँ पे हुआ था। 1899 से 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व कर रहे थे। ये हुआ था लोटा विद्रोह, ये मुजफ्फरपुर में हुआ था और ये 1855-56 में हुआ था। बारिश अली इसका नेतृत्व कर रहे थे। नोनिया विद्रोह ये भी संपूर्ण बिहार में हुआ था। नोनिया विद्रोह क्या है? पूरे बिहार में हुआ था। ये 1770 से 1800 ईस्वी में हुआ था। एक सन्यासी विद्रोह हुआ था, ये भी पूर्णिया में हुआ था और ये 1770 ईस्वी में हुआ था। इसके पंडित भवानी पाठक इसके नेतृत्व करता थे। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट देखते हैं